राम राज्य नहीं आएगा। राम राज ना है ना आएगा। राम राज, इसको राम राज नहीं कहते हैं। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, आप ये बताइए होता ये है ठोक दो मार दो, ये मुख्यमंत्री हैं? ये गुंडों का काम, मुख्यमंत्री काम नहीं। मुख्यमंत्री जितने विपक्षी हैं इनके उन्हीं को साफ कर रहे हैं और कोई अपराध मुक्त नहीं हो रहा है। राम राज में जो परिकल्पना थी वो साकार हो रही है धीरे धीरे। साकार हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? कैसे कैसे हो रही है? रामायण रामलीला मंचन हो रहा है यहाँ। अब आप पूछेंगे आप कौन होते? नहीं, आप कहेंगे हम कौन होते? आप लोगों ने देखा होगा ना, लाल किले पे खालिस्तानी झंडा लगाए थे। खालिस्तानी झंडा था वो? उन्होंने यही बताया। खालिस्तानी का मतलब जानते हैं? हाँ, पंजाबी। कहते हैं तो ये योगी और मोदी जो कर रहे हैं सब गलत है, सब गलत है। सब गलत। मोदी जो करते हैं योगी करते हैं, गलत करते हैं। गलत कर तो सभी रहे। मतलब आप बोलेंगे नहीं। जब महंगाई कम होगी, जब नौकरी मिलेगी तभी तो राम राज स्थापित होगा, नहीं तो राम राज कहाँ से स्थापित हो पाएगा। ने अपराध पे बहुत ज्यादा नियंत्रण पा लिया है। आपको क्या? कुछ नहीं। नमस्कार, इस वक्त हम अयोध्या में हैं। अयोध्या राम का जन्म स्थान, और यहाँ पर अयोध्या में हैं तो ये जानना ज़रूरी हो जाता है क्या उत्तर प्रदेश में राम राज आ गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राम राज्य के लिए बीजेपी सरकार आई थी, 5 साल हो चुके हैं लगभग, और क्या कुछ है इस बारे में हम जानते हैं यहाँ के पब्लिक से और इनसे ही जानते हैं। आपका नाम क्या है भैया? अजय तिवारी। क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या पिछले 5 सालों में क्या कुछ बदल गया है? देखिए, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल 4.5 सालों में काम किया है, जनता बिल्कुल नाखुश है। और इस बार मैं 100% कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और यहाँ के विधायक पवन पांडे जी पुनः जीतेंगे। अयोध्या की जनता यही कह रही है। अयोध्या में क्या कुछ हुआ है? राम राज्य की बात की जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में, क्या लगता है अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश? बिल्कुल नहीं जी। अभी आप 2 दिन पहले लखीमपुर खीरी केस देख लीजिए, ठीक है। और बात कीजिए आप अगर अयोध्या की, तो अयोध्या में पवन पांडे जी विधायक थे, बहुत विकास हुआ यहाँ पे। जब से राम राज की ये योगी सरकार आई है, देखिए मंदिर मस्जिद पे हमारी सरकार नहीं चलती है। जनता को रोटी चाहिए, रोजी और रोटी दोनों चाहिए। मंदिर मस्जिद अच्छी चीज़ है, लेकिन हमको रोज़गार भी चाहिए ना। यही थोड़ी चाहिए कि मंदिर मस्जिद हमको चाहिए, रोज़गार भी चाहिए। मैं युवा हूँ, 22 साल मेरी उम्र है, मेरे पास नौकरी नहीं है, बेरोज़गार हूँ। तो क्या मतलब जो अपराध मुक्त बनाने की बात चल रही है? भाई अपराध मुक्त कहाँ है यूपी? आप बताइए। लखीमपुर खीरी में एक सांसद का बेटा किसानों को कुचल देता है, सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही उसके खिलाफ। उसको आज सुबह सुबह नेपाल भेज दिया गया, आज उसकी गिरफ्तारी थी, नेपाल भेज दिया गया उसको। ये अपराध मुक्त है यूपी? अरे तो क्या लगता है कि सांसद के खिलाफ लेकिन कार्रवाई तो चल ही रही है, एक्शन में है? कार्रवाई चल नहीं रही है, कार्रवाई पूरी तरह करनी चाहिए जी। नहीं हो रही है आपको लगता है? बिल्कुल नहीं हो रही है। आप क्या कहेंगे? नहीं हो पा रही कार्रवाई, कुछ नहीं हो रही। तो उत्तर प्रदेश में हुआ क्या है पिछले 4 सालों में? कोई विकास नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। हिंदू और मुस्लिम को सिर्फ और सिर्फ लड़ाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ना तो ये कहती मुझे हिंदू का वोट चाहिए, ना तो ये कहती है मुझे मुस्लिम का चाहिए। उसको दोनों का वोट चाहिए, लेकिन बाकी पार्टियों को हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ाया जा रहा है बस। राम मंदिर भी तो बना है यहाँ पे, लोग खुश नहीं है? राम मंदिर बन रहा है भैया, यहाँ पे भी तो घपलेबाजी हुई राम मंदिर में। अभी पवन पांडे जी ने एक सूची जारी की थी, 2 करोड़ की जमीन 18 लाख में राम मंदिर ट्रस्ट के नाम पे 18 करोड़ पे बेची गई है। आप ये बताइए, 2 करोड़ की जो ज़मीन थी उसको 18 करोड़ को में क्यों बेची गई? लेकिन सत्ता के विरोध में जो जाता है उसके ऊपर मुकदमा किया जाता है, कोई भैया कुछ किया नहीं जाता। बाकी हम लोग अगर विरोध में बोलते हैं, हमारे ऊपर से मुकदमा किया जाता है बस। तो आप लोग डरते हैं सरकार से? भाई बिल्कुल नहीं डर, मैं समाजवादी पार्टी के नेता हूँ, युवजन सभा का जिला सचिव हूँ मैं, बिल्कुल नहीं डर। सरकार के विपक्ष में बोल रहा हूँ। ये देखिए हमारे पास लिस्ट भी है, हम एक एक घर एक एक ब्लॉक में जाके हम लोगों को सूचित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ये काम किया है, बीजेपी कुछ नहीं कर रही, सिर्फ और सिर्फ लोगों को लड़ा रही है बस। तो यहाँ पे क्या इस तरीके से हिंदुत्ववादी जो एजेंडे पे चलती है उससे लोग खुश नहीं हैं? जनता आप समझ गई है कि हिंदू मुस्लिम में कुछ नहीं रखा है। जनता को रोजी रोटी चाहिए। बहुत से युवा बेरोजगार हो रहे हैं, उनको रोजगार चाहिए, बाकी कुछ नहीं। हिंदू मुस्लिम में भाई कुछ नहीं रखा है जी। ठीक है, और भी लोगों से जानते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? भाई फैजाबाद का रहने वाला हूँ। कुछ हो नहीं रहा है, सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है और गाय और बछड़े से बहुत ज़्यादा परेशानी है। और 2 खेती जो है उसमें कुछ बचता नहीं है, कुछ प्राकृतिक ले जा रही है और उससे ज़्यादा तो बछड़े ले जा रहे हैं। और काम के नाम पे सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जितने माफिया इस समय है उतने शायद पहले नहीं रहे होंगे। अच्छा। जो काम आज हो रहा है पहले नहीं होता था। विकास दुबे का जिस तरीके से एनकाउंटर कर दिया गया, तमाम चीज़ों से इससे जताने की कोशिश होती है कि अपराध मुक्त हो गया। बिल्कुल गलत है। अभी कानपुर में क्या हुआ, 3 पटेलों की हत्या,
लखीमपुर खीरी कांड आप देख रहे हैं, तो कैसे माना जाए कि अपराध मुक्त है? अपराध मुक्त नहीं हो रहा बिल्कुल नहीं हो रहा है। राम राज्य नहीं आएगा। राम राज ना है ना आएगा। रामराज के नाम पर सिर्फ यूपी में लोगों को चूतिया बनाया जा रहा है, सीधी तरह बात है। रामराज, इसको रामराज नहीं कहते हैं। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार कहती है कि हमने बहुत काम किए हैं। काम क्या किए हैं उसने? मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का काम गिना सकता हूँ। छात्रों को लैपटॉप दिया गया, कन्या विद्याधन मिला। लेकिन लैपटॉप, स्मार्टफोन तो अब वो भी दे रहे हैं। भाई दे रहे हैं, दिया कहाँ? अभी तक 4.5 साल क्या कर रहे हैं ये लोग? आप बताइए। मुख्यमंत्री जी की भाषा ये है, ठोक दो, मार दो। ये मुख्यमंत्री हैं? ये गुंडों का काम, मुख्यमंत्री काम नहीं। मुख्यमंत्री कहते हैं इनको पकड़ो, ठोक दो, मार दो नहीं। ये गुंडे की भाषा होती है। मुख्यमंत्री जी वहाँ कहते हैं ठोक दो, मार दो। ये करने यहाँ के लोग मतलब समझ गए हैं इस चीज़ को। बिल्कुल, यहाँ के रोज नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के लोग समझ गए हैं कि समाजवादी सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से बनेगी। आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। बस कुछ कहना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में क्या कुछ पिछले 5 सालों में हुआ, आप किस तरह देखते हैं होगी सरकार को? सरकार को इस तरीके से देख रहा हूँ मैं कि गरीब जनता के पास अथाह धन भर चुका है। अब वो गरीब नहीं रह गए हैं, क्योंकि जब से ये सरकार आई है कि इनके जुमले से सिर्फ जनता के जेब में पैसे भरे हुए हैं, उनको ये लग रहा है। आज जिस स्थिति है वो आप भी जानते हैं क्या स्थिति है यहाँ पर। अच्छा, अपराध मुक्त हो गया? अपराध मुक्त कहाँ पे हो गया? संगीन सहगल इतना बड़ा अपराधी किया, आज तक कुछ हुआ उनका? ये सिर्फ विपक्षियों के ही अपराध मुक्त कर रहे हैं। जितने विपक्षी हैं इनके, उन्हीं को साफ कर रहे हैं और कोई अपराध मुक्त नहीं हो रहा है। तो विपक्ष को कमज़ोर कर रहे हैं। विपक्ष रह ही कहाँ गया? सदन में मारा जा रहा है, तो विपक्ष कहाँ रह गया? अभी आपके किसान आंदोलन में जो कांड हुआ, किसी को जाने दिए? मतलब उसका प्रभाव पड़ेगा क्या यहाँ पे चुनाव में भी? अब वो जनता अपने मन में दबाए रखी है, इसका जब चुनाव आएगा तब परिणाम पता चलेगा। बहुत अच्छी तरीके देखते हैं, बहुत बेहतर, बढ़िया, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। किस चीज़ में बढ़िया सर? आपको किस चीज़ में बुरा लगता है? नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, क्वेश्चन तो आप बताएं, प्रश्न तो आप पूछें। क्या आप प्रश्न हमारा काम ही है पूछना। नहीं तो कोई प्रश्न तो पूछिए। आप पूछ रहे हैं कि पूछ रहे हैं क्या कुछ बेहतर हुआ, वही पूछ रहा हूँ। नहीं, आप देखिए, सड़कों को देखिए, अयोध्या के विकास को देखिए, आपको खुद ब खुद दिखेगा कि कुछ सड़कें तो जैसी थी वैसी ही। हमें तो नहीं लग रहा है। हमारे मोहल्ले में चले जाइए, देखिए, अयोध्या में देखिए, और फोर लेन पे जाके देखिए। जो राम राज्य की बात हुई थी वो आगे है क्या? राम राज तो भगवान राम लाए थे। आप जानते होंगे, रामायण देखते होंगे, महाभारत और रामायण पढ़े होंगे। राम राज में जो परिकल्पना थी वो साकार हो रही है, धीरे धीरे साकार हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कैसे हो रही है? रामायण, रामलीला मंचन हो रहा है, यहाँ से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक। राम राज्य का मतलब यही है, रामलीला का मंचन। वो तो आम जनता उनके आदर्शों पे चले तो भी राम राज आ सकता है। कोई व्यक्ति विशेष कहने तो सरकार ने कहा था ये तो कि राम राज्य ला रहे हैं। जब कोई अपराध मुक्त बन गया आपके हिसाब से उत्तर प्रदेश? अपराध मुक्त तो है ही है, भय मुक्त है। लखीमपुर में जो हुआ उसको लखीमपुर में क्या हुआ? आप वीडियो देखे होंगे, आप पत्रकार हैं खुद। तो वीडियो में तो दिख रहा है साफ साफ की गाड़ी से कुचली जा रहे हैं। नहीं, हम दोनों तरीके की वीडियो देखिए ना। एक तरीके की वीडियो देख के थोड़ी क्वेश्चन आप पुट अप करेंगे। सरकार है उसकी करवा रहे। तो आपको भी पता है नेपाल भाग गए हैं, आरोप लग रहा है साफ साफ। नेपाल भागेंगे, कहीं भागेंगे। वो मंत्री की भाषा सही है। मंत्री के किसी भी राम राज्य जो गृह मंत्री जो अच्छे उस पे है, पोस्ट पे बैठा हुआ गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री है, उसकी भाषा आपको सही लग रही है? राम राज्य वाली भाषा लग रही है आपको? सुनिए, जो आप कह रहे हैं, कोई भी हो, चाहे गृह मंत्री का लड़का हो, चाहे प्रधानमंत्री, गिरफ्तार उनको होना है जब आदेश हो गया है। उसमें कहीं से बच नहीं पाएंगे। और जो जांच होगी, जांच में तो प्रधानमंत्री इस पे क्यों चुप्पी साधे हुए हैं अभी तक? प्रधानमंत्री क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? यहाँ पे सड़क दुर्घटना हो जाती है, उसमें प्रधानमंत्री बोलते हैं, लेकिन उस घटना पे नहीं बोलते जब 8 लोगों की मौत हो जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री खुद प्रधानमंत्री हैं, वो हर चीज़ पे वक्तव्य जब उनका समय आएगा देंगे वो। भाई हम तो उनके कोई वो आप बचाव कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं। बचाव करें कि क्यों न करें? जो हमें जो सही लग रहा है, आप जैसे जनता से पूछ रहे हैं, तो संवेदना व्यक्त करनी। आपको अच्छा लग रहा है? मतलब वहाँ पे जो सुनिए, मुझे क्यों अच्छा लगेगा? तो कोई नहीं भी तो कुछ शब्द बोलने बोले हम, ये तो आप खुद बोल लीजिए, हमारा ही सुनिए। कौन सा वहाँ किसान है? आपको किसान के रूप में कोई वहाँ दिखता था? बताइए, क्या है वो लोग? क्या है? खालिस्तानी है और क्या है? ये प्रूफ हो गया। हम कह रहे हैं,
अब आप पूछेंगे आप कौन सरकार होते ने नहीं, तो आप कहेंगे हम कौन होते हैं कहने वाले। नहीं, आप कहने वाले होते, लेकिन सरकार ने तो ये पकड़ा भाई, क्यों नहीं? जनता है, हमारी इच्छा, फिर हम कह रहे हैं। खालिस्तानियों का पकड़ा क्यों नहीं? वो पकड़े जाएंगे ना, पकड़े जाएंगे। वीडियो में तो खालिस्तानी लग रहे हैं, सीधे जो सड़क पे जा रहे हैं उसमें खालिस्तानी जैसा कुछ ऐसा तो लगा नहीं। क्यों नहीं लग रहा है? डंडा पहले अटैक कर रहे हैं वो, डंडा अटैक कर रहे हैं। और क्या? कोई वीडियो है आपके पास? हम थोड़ी रखे हैं, देखे हैं हम, कहाँ देखे हैं? ये आपके चैनल पे हाँ, सुनिए मतलब जरा। खालिस्तानी है। हाँ? हाँ, हाँ जी, इधर आ जाइए। हाँ, वो बताइए। तो आप लोगों ने देखा होगा ना, लाल किले पे खालिस्तानी झंडा लगाए थे। खालिस्तानी झंडा था वो? तो क्या था, जब न्यूज़ पे तो यही चल रहा था कि खालिस्तानी झंडा है। खालिस्तानी था, न्यूज चल रहा था। न्यूज कौन सा देखते हैं आप? हर चैनल देखते हैं, आज तक देखते हैं, एनडीटीवी देखते हैं, जो चैनल आता सब उस पे देखते क्या हैं। दिखाया? खालिस्तानी झंडा लगा था। न्यूज़ पे यही बताया गया, जो प्रवक्ता थे वो न्यूज़ के जो रिपोर्टर थे वो उन्होंने यही बताया। खालिस्तानी का मतलब जानते हैं? हाँ, पंजाबी पंजाबी खालिस्तानी है। पंजाबी खालिस्तानी नहीं, पंजाबी समुदाय का जो अलग राज्य देश मांग रहे हैं वो खालिस्तानी है। लेकिन वहाँ सिख समुदाय का झंडा लगा था, ये कह सकते हैं खालिस्तानी का झंडा। सिख समुदाय का तो फिर माता जी के भी झंडा वहाँ लगना चाहिए, लाल किले पे। लाल किला राष्ट्रीय स्मारक है, लगता है तो हर वहाँ जगह लगता है। केवल राष्ट्रीय ध्वज लगना चाहिए, फिर माता के भी लगना चाहिए, फिर मुस्लिम का भी झंडा लगना चाहिए। ये कौन सी बात तो हो आप गई? खालिस्तानी बोले जब इसलिए बोला। पंजाबी का लग सकता है अच्छा, तो ये भाई फिर बताइए, मुस्लिम का माता जी का भी झंडा लगना उत्तर चाहिए। प्रदेश में अपराध मुक्त हुआ कि नहीं हुआ? अपराध में पूरा भारत नहीं हो चुका आज तक। तो नहीं होगा, मतलब योगी जी जो कह रहे थे वो हो गया। अरे जब नेता का सही मंशा होगी, सही उनका मानसिकता होगी तब तो होगा। तो नेता की सही मंशा नहीं है अगर होती तब तक हो ना जाता। तो क्या? वही तो पूछ रहे हैं कि योगी जी बोले थे जो अपराध मुक्त बनाने की उत्तर प्रदेश को, वो कुछ सपना साकार हुआ? साकार क्या हुआ, जो भी हो रहा है सब सही हो रहा है। सही हो रहा है। अब क्या किया जाए, चलिए, जनता तो सब आप क्या कहते हैं भैया? भैया योगी और मोदी जो कर रहे हैं सब गलत है, सब गलत है। सब गलत है। किसी कोई कानून का कोई वो नहीं है, हम तो खुलेआम कह रहे हैं। क्या हुआ है ऐसा? कुछ भी सही नहीं हो रहा है। क्या सही हो रहा है? गरीब जनता मर रही है, महंगाई का ज़माना है, कोई कुछ कर ही नहीं पा रहा है। जिसको राशन कार्ड पे राशन मिलता था आज उसको राशन तक नहीं मिल रहा है। तो राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बनने से कुछ फायदा हुआ? राम मंदिर बनने से अभी तक तो कोई फायदा हमको नहीं दिख रहा है। जो बात हकीकत है, कोई भी फायदा हमको नहीं दिख रहा है। अच्छा, अपराध मुक्त हुआ? कुछ भी नहीं हुआ और बढ़ रहा है। नहीं, बढ़ रहा है। जी हाँ, बढ़ रहा है। क्या कहेंगे आप? अब हम क्या कहें, मोदी जो करते हैं योगी करते हैं, गलत करते हैं, गलत करते हैं? गलत कर रहे हैं। क्या गलत करते हैं? हर चीज़ गलत कर रहे हैं। महंगाई बढ़ाते, गरीबे सब बेचारे मर रहे हैं। बताइए, हाँ, तेल की महंगाई, सबकी महंगाई, हर चीज़ की महंगाई लेकिन हो कुछ काम अच्छा भी किया है योगी जी ने। योगी जी के क्या अच्छा काम किए हैं? कुछ नहीं किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं। चाहे वो अयोध्या वाले भी मानते हैं कि कुछ नहीं काम किया है। कोई नहीं, कोई काम नहीं करते। चलिए इनसे पूछते हैं, क्या कहेंगे भैया? आपको कैसा लग रहा है उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश बहुत सही लग रहा है, पिछले 5 सालों में बहुत विकास हो गया। बहुत विकास किया है। क्या कुछ हुआ है? अयोध्या राम मंदिर का फैसला है जो 500 साल बाद जी। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मोदी सरकार ने जो गरीबों को मतलब मकान मिल रहे, 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं। पहले नहीं मिलता था गरीबों को ऐसे मकान या 2.5 लाख रुपया, इस तरीके से चीज़ें नहीं थी। नहीं मिलता था, हर सरकार करती है, ऐसा नहीं है। जब महंगाई होगा ये सब सही है, बढ़िया है। नहीं, महंगाई तो बहुत ही है। तो फिर आप कह कोई रहे हैं सरकार नहीं रोक पाती, चाहे कोई भी, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, कुछ भी हो। इस सरकार में जिस तरीके से वादा करके आई थी नौकरी और इन चीज़ों पे, महंगाई और पेट्रोल और डीजल जो बढ़ते जा रहे हैं लगातार, इन पे आप क्या कहेंगे? 100 के पार तो आप भी भरवाते होंगे, मोटरसाइकिल से खड़े हैं आप। 100 के पार हो गया है। क्या करे भाई, गाड़ी चलाना तो जाहिर सी बात डलवाना पड़ेगा। क्या मतलब कि 100% कोई सरकार वादा नहीं कर सकती है, कोई भी सरकार। 100% ये छोड़िए, लेकिन कितना कुछ कंट्रोल हो गया है, महंगाई, अपराध और इन सब चीज़ों पे? अपराध के पे तो बहुत है रोक हैं, कोई अपराध नहीं हो रहा है। लखीमपुर ताज़ा उदाहरण है आपके सामने। लखीमपुर है तो उस पर अब सरकार एक्शन ले रही है ना। ले रही है? ले आपको रही है। लगता है ले रही होती तो विपक्ष हो गए रोकती वहाँ पे जाने से? विपक्ष तो हर विपक्ष बोलता है। अगर वो समाजवादी पार्टी की विपक्ष सरकार हो तो- तो बसपा बोलेगी, सपा बोलेगी या भाजपा बोलेगी, सभी बोलते हैं। तो वही विपक्ष तो को विपक्ष तो का काम विपक्ष क्या को है? दबाया क्यों जा रहा है? विपक्ष का काम क्या, वो तो विरोध करना। तो विरोध क्या करने दिया जा रहा है? अब कर तो रहे हैं, सभी हैं, कर तो सभी रहे हैं। मतलब आप बोलेंगे नहीं? पिछले 5 सालों में क्या कुछ बदला है योगी सरकार? कुछ नहीं बदला, सब वैसे ही भैया। महंगाई बहुत है भैया। अच्छा, आप कह रहे हैं महंगाई, लेकिन महंगाई लोगों के लिए मुद्दा नहीं है। मुद्दा राम मंदिर और इन सब चीज़ों पे। हिंदू सब, भाजपा के लिए हिंदू और मुसलमान मुद्दा है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं?
अरे बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, यही मुद्दा है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऐड लग रहे हैं कि इतने लोगों को नौकरियां दे दी गई उत्तर प्रदेश। कुछ नहीं है, कहीं कोई नौकरी कहीं नहीं है, पूरे प्रदेश भर में कहीं नौकरी नहीं है। सरकार बेवकूफ़ बना रही है। अच्छा, जिस राम के जगह पे आप बैठे हुए हैं उसी राम राज्य की बात की जाती है, क्या ऐसे राम के आदर्शों पे चले? अरे जब महंगाई कम होगी, जब नौकरी मिलेगी तभी तो राम राज्य स्थापित होगा, नहीं तो राम राज्य कहाँ से स्थापित हो पाएगा। काफ़ी पुरानी दुकान है आपकी भैया? हाँ। कितने साल से आप यहाँ पे हैं? और 10-15 साल से तो है ही हम। अच्छा, अयोध्या के लोग किस तरीके की सोच रख रहे हैं अब, मतलब पिछले 5 सालों को देखते हुए योगी सरकार? अरे महंगाई को देखते हुए जो चल रहे हैं, और क्या दुनिया सबकी महंगी हुई चली जा रही है, और कुछ नहीं, कुछ काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा। अच्छा, सरकार कहती है कि हमने अपराध पे बहुत ज़्यादा नियंत्रण पा लिया है, कुछ नहीं, कुछ नहीं पाया। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, राम मंदिर बन गया है तो उससे क्या योगी सरकार बनने में ज़्यादा मतलब अभी कुछ नहीं हो बता सकते इसके बारे में। आप लोगों के लिए महंगाई ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।